ढोलकपुर नाम के गांव में रामू नाम का गरीब मछुआरा रहता था। रामू वही गांव के बगल में समुद्र में मछलियां पकड़ता था और उन्हें लाकर बाजार में बेच देता था। ऐसे ही करते रमेश का पूरा दिन निकल जाता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, अजी ऐसे कब तक चलेगा? आप जितनी भी मछलियाँ लेकर आते हैं उनमें तो हमारा पेट भी नहीं भरता। हम ऐसे कब तक पसारा करेंगे? जिस पर रामू कहता, अरे मैं क्या करूं, तुम तो जानती हो मैं दिन भर मेहनत करता हूं और बड़ी मेहनत से मछलियां पकड़ता हूं। अब जब मेरे जाल में ज्यादा मछलियां नहीं आती तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूं। एक न एक दिन भगवान हम पर कृपा जरूर करेगा, तब तक के लिए तुम धैर्य रखो। ऐसा रामू अपनी बीवी को समझाता रहता था। एक दिन जब रामू मछलियां पकड़ रहा था कि तभी जोरों का तूफान आया। अरे अभी तूफान आना था, अभी तो मैंने एक भी मछलियां भी नहीं पकड़ी। अगर ये ऐसा ही रहा तो मैं क्या करूंगा। तूफान इतनी तेज हो गया कि देखते ही देखते रामू को बहाकर एक अनजान टापू पर ले गया। अरे अरे, मैं ये कहाँ आ गया? मेरी नाव किधर गई? रामू ने देखा तो उसकी नाव वहां नहीं थी। अरे अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मेरी नाव तो समुद्र में ही डूब गई। रामू बहुत चिंतित हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वहीं उस टापू में खोजने लगा कि कोई व्यक्ति मिल जाए जो उसकी घर जाने में मदद करे। बहुत ढूंढने के बाद भी रामू को वहां कोई भी व्यक्ति नहीं मिला कि तभी रामू को एक गुफा नजर आई। वह उस गुफा के अंदर गया। तभी रामू को एक गुफा नजर आई। वह उस गुफा के अंदर गया। उस गुफा के अंदर ढेर सारा सोना चांदी था और वहीं एक नाव भी थी। ये देखकर रामू बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अरे वाह, इतना खजाना तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। फिर रामू ने वो खजाना अपनी नाव में लाद लिया और वहां से अपने घर के लिए रवाना हुआ। कुछ दिनों के बाद जब रामू अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी बोली, अजी आप कहाँ थे इतने दिनों तक? मुझे तो बहुत चिंता थी कि पता नहीं आप कहाँ चले गए। रामू बोला, अरे नहीं, अरे वो क्या है ना, जब मैं मछलियां पकड़ रहा था तभी बहुत तेज तूफान आया और मेरी नाव और मैं बहकर एक अनजान टापू में चले गए। बड़ी मुश्किल से वहां से आया हूँ और देखो तो वहां मुझे क्या मिला। फिर रामू ने वह खजाना अपनी पत्नी को दिखाया और बोला, यह मुझे उस गुफा में मिला और वहीं से मुझे नाव भी मिली, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ आ पाया। रामू उस पैसे से बहुत